वेलकम टू यू। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड हब पे। लोकतांत्रिक राजनीति के तहत आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे और चैप्टर का नंबर है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो चलिए हम लोग चलते हैं, समय ना गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या है आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच, पंच, मुखिया या फिर उप मुखिया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सरपंच। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, व्याख्या की गई है कि ग्राम कचहरी जो होती है ना, एक प्रकार की ग्राम पंचायत की ये अदालत है ना, जिसको काम क्या कौन सा दिया गया? न्याय से संबंधित। अगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उसका निवारण करने का, उसका फैसला सुनाने का काम ग्राम कचहरी का होता है। और इसमें जो है प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं और जिसमें से एक सरपंच होता है और इसमें 500 की आबादी में इसको एक निर्वाचित पंच भी होते हैं और इसकी कार्यकाल 5 वर्ष की होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सरपंच होते हैं ये ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं और इसको कौन कौन से क्षेत्र दिए गए हैं? अधिकार क्षेत्र हैं न्याय से संबंधित, तो दीवानी और फौजदारी दोनों क्षेत्र दी गई है। मतलब अगर आप मारपीट से संबंधित है उसका भी यहाँ पे जाके फैसला ले सकते हैं और अगर मारपीट से संबंधित नहीं है तो उसका भी यहाँ पे आपको न्याय मिलने का उम्मीद है यहाँ पे। और इस ये जो है सरपंच ये अधिकतम 10,000 तक के मामले की सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी के कागजातों की देखरेख कौन करता है? न्याय मित्र, न्याय सचिव, पंच, सरपंच? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, न्याय सचिव करते हैं। और इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, ग्राम कचहरी में ये तय किया गया है कि एक न्याय मित्र रहेंगे और एक न्याय सचिव रहेंगे। ओके, ये दोनों ही क्या करते हैं? देखरेख करते हैं और सरकार के द्वारा। और ये इसका निर्माण भी होता है, मतलब इसके पदों को भरा जाता है बिहार सरकार का द्वारा। चूँकि हम लोग बिहार के पंचायतों के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग बिहार सरकार की बात करती हैं। तो न्याय मित्र का क्या काम होता है? सरपंच का जितना भी कार्य होता है उसमें सहयोग करना होता है। और न्याय सचिव का काम होता है जितने भी कागजात हैं उसकी देखरेख करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, प्रमुख, सरपंच? तो राइट आंसर आपका प्रमुख हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, प्रमुख की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसकी जो सदस्यता होती है ये 5,000 की आबादी में चुना जाता है। लेकिन समिति के प्रमुख का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, याद रखिएगा। मतलब इसमें सीधे तौर पे जनता भाग नहीं लेती है प्रमुख में। तो कौन लेती है? तो प्रमुख या उप प्रमुख के उम्मीदवार प्रत्यक्ष निर्वाचित के द्वारा सदस्य होते हैं। यानी कि जो समिति होती है उसकी चुनाव जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता उसमें हिस्सेदारी लेती है। लेकिन प्रमुख के चुनाव में जनता हिस्सेदारी नहीं लेती है, बल्कि यही समितियाँ क्या करती है? उसी समिति में से किसी एक को क्या करता है? प्रधान चुनता है, जिसको हम लोग प्रमुख का नाम दिया जाता है। और इसकी जो बैठक या अध्यक्षता करता है तो ये प्रमुख का ही काम होता है कि इसकी बैठक और अध्यक्षता कब करनी है। और यहाँ तक कि पंचायत समिति के कार्यों की जांच पड़ताल करता है और प्रखंड विकास पदाधिकारी पर ये नियंत्रण भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? प्रमुख, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला परिषद, प्रखंड विकास पदाधिकारी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी। देखिए, ये भी संबंधित है प्रमुख से ही। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पंचायत समिति के पदेन सचिव होते हैं ये बीडीओ ही होते हैं और इनका ये प्रमुख काम होता है आदेशों पर, मतलब प्रमुख के आदेशों पर पंचायत समिति की बैठक को बुलाने का काम होगा, या फिर ये किसी भी प्रकार की बैठक में निर्णय लिया जाएगा तो उसको ये आधारशिला तैयार करेंगे या फिर उसको क्रियान्वयन करते हैं, मतलब कार्य में लाने का प्रयास करते हैं। तथा ये लोग क्या करते हैं? उसी कोष से धन का भी खर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के कार्य हैं कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना है, समेकित योजना को जिला परिषद में प्रस्तुत करना है, या फिर सामुदायिक विकास कार्य में भाग लेना है, या फिर सभी? तो राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। 6 नंबर में देखते हैं, पंचायत समिति का अधिकांश कार्य किसके द्वारा होती है? अस्थायी समिति, अस्थायी समिति, समिति या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2, 3, 4, 5? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। चलिए जिला परिषद से जानकारियाँ कुछ हम लोग हासिल करते हैं। देखिए, जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब जितने भी पंचायत समितियां हैं इसके प्रमुख इसके सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। प्रमुख जो होते हैं वो किसके सदस्य होते हैं? हाँ, जिला परिषद के। ओके, अब कहता है प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष भी चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष की चुनाव होती है।
और उनका निर्वाचन जिला परिषद के सदस्य अपने सदस्यों के बीच में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने आबादी पर जिला परिषद का सदस्य चुना जाता है? 40,000, 50,000, 60,000 या फिर 80,000? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 50,000। अब देखिए बिहार में जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का आपको पता है कि कौन सा स्तर है, तो ये तीसरा स्तर है, याद रखना है। और यहाँ पे 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का सदस्य चुना जाता है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या फिर महिला, इन सबों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है ताकि इनका जीवन स्तर जो है आगे बढ़ सके। इसके अंतर्गत सभी पंचायत समितियाँ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए किसका गठन किया गया है? बिहार चयन आयोग का, मेहता समिति आयोग का, राज्य वित्त आयोग का या फिर केंद्रीय वित्त आयोग का? राइट आंसर राज्य वित्त आयोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार का दर्जा दिया गया है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका? तो राइट आंसर आपका संवैधानिक हो जाएगा।